जैसा कि आप सभी लोग को बता दें कि हमारे छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर के राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बीच में कितने पेच अटके हुए हैं। उसी बीच में दोस्तों एक बड़ी गुड न्यूज सामने आई है, जहां पर सरकारी भर्तियों को लेकर के तो चलिए देखते हैं और क्या राज्यपाल जी ने हस्ताक्षर कर देंगे नहीं, पूरी आप देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राजभवन में दोस्तों अटकने के बाद सरकारी विभागों की भर्तियों में दोस्तों और यहाँ पर विज्ञापन प्रक्रिया में ठहराव आ गया है। अब सरकार की ओर से कई अन्य विकल्पों पर विचार चल रहा है दोस्तों। इसके तहत अन्य संबंधित वर्गों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके, और इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा दोस्तों यहाँ पर न्यायिक कर्मचारी की भर्तियों में पालन किए गए रोस्टर का भी यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है। और इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले अधिकृत सूत्रों का यह कहना है दोस्तों, नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व वाले वर्गों को इसी आधार पर दोस्तों यहाँ पर सरकार ब्लैकलॉक भर्ती का पद मांगकर भी प्रक्रिया यहाँ पर आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी इस पर कोई निर्णय स्थिति नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट से भी हल निकालने की उम्मीद सरकार को यहाँ पर सरकारी विभागों में भर्ती विज्ञापन को बांट जो रहे हैं, और युवाओं को दोस्तों राहत देने सरकार ने कई विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है। और इस मामले में दोस्तों विशेषज्ञों से रायशुमारी द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, मतलब एक दूसरे सजेशन लिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट से भी दोस्तों कोई हल नहीं निकालने की उम्मीद पर बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले से फिलहाल हाई कोर्ट द्वारा अपने खुद के रोस्टर से जारी किए गए विज्ञापन को भी आधार माना जा सकता है। और दरअसल हाई कोर्ट द्वारा दोस्तों न्यायाधीन कर्मचारी के मामले में इसे लागू किया जाए तो इसी ट्रैक पर या विकल्प पर भी बाध्यता होगी। आगे चले यहाँ पर तो देख पा रहे हैं दोस्तों कि युवाओं के साथ मजाक कर रही है राज्यपाल। यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल जी की तरफ बड़ा स्टेटमेंट है कि शनिवार को दोस्तों कोरबा जिले के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल ने दोस्तों आरक्षण मुद्दे पर फिर से राजभवन पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रस्ताव को राज्यपाल अनिश्चितकाल लंबित कर रही है, मतलब लंबी देर तक खींच रही है। और प्रदेश के कॉलेजों में दोस्तों पढ़ रहे जो विद्यार्थीगण है उसमें एडमिशन का रुकाव हो रहा है और भर्तियां रुकी हुई हैं, हजारों पद स्वीकृत हैं, इसमें भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। इस आरक्षण को लेकर के इसी छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ दोस्तों राज्यपाल मजाक कर रही हैं इसी कारण से। और सीएम बघेल ने दोस्तों यहाँ पर पाली के विश्राम गृह में कहा कि देख पा रहे हैं विधानसभा में दोस्तों आरक्षण को लेकर के प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और चर्चा हुई है। और इस तरह दोस्तों जब सदन में कोई चर्चा होती है तो वह विधानसभा की संपत्ति बन जाती है और इसे फिर यहाँ पर विधानसभा से राजभवन भेजा जाता है। राजभवन में दोस्तों आर्टिकल 200 के तहत या तो राज्यपाल उसमें हस्ताक्षर करे या कोई आपत्ति हो तो उसे विधानसभा को लौटाए, लेकिन राज्यपाल ना तो हस्ताक्षर कर रही है और ना ही उसे विधानसभा को लौटा रही है। अगर आपको आपत्ति हो तो आपत्ति समेत उसी विधानसभा में भेज देना चाहिए। और इस मामले में दोस्तों सीएम ने आगे यह कहा कि राज्यपाल न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में दो प्रकार से हस्तक्षेप कर रही है। पहला, ये सरकार से इस मामले में दोस्तों राज्यपाल को पूछने का कोई अधिकार नहीं है, और दूसरा यह कि न्यायपालिका के कार्य पर वह क्यों अड़ंगा डाल रही है। यह मामला अब वहां जाए तो न्यायपालिका तय करेगी, जब सवाल उठेगा तो हम अपनी बात रखेंगे। यहाँ पर 36% जो आरक्षण है वो विधेयक पर राजभवन मौन। 36% आरक्षण पर दोस्तों विधेयक गत 2 दिसंबर को यहाँ पर राजभवन में लंबित हो चुका था, और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अब तक दोस्तों विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इसे लेकर के राजभवन में मौन साध लिया है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट द्वारा जो जारी किया गया था दोस्तों जो रोस्टर, उसी के भर्ती विज्ञापन हो सकता है यहाँ पर आधार जितने भी सरकारी जो भी विभाग हैं और जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं वो बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर ब्लैकलॉक भर्ती समेत कई विकल्पों पर हो रहा है मंथन, ठीक है। और विधेयक राजभवन में रोके जाने के बाद दोस्तों भर्ती और विज्ञापनों पर एक तरह से लॉक है, ठीक है। तो जल्द ही इसका दोस्तों गवर्नमेंट जो है समाधान करने की कोशिश कर रही है। और राज्यपाल वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा आपके दोस्त भाई बहन सभी तक, ताकि उनको भी पता चल सके आरक्षण के बारे में।